हेलो, नमस्ते, आदाब, जय हिंद बाबू लोग। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से भी कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम लोग मैथ का एक फ्रेश टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सर्ट्स इंडिसेस। क्या नाम है? सर्ट्स एंड इंडिसेस, घातांक और करणी। हाँ जी, हेडिंग लगाइए, सर्ट्स एंड इंडिसेस। हाँ जी, सबसे पहले जानिए सर्ट्स क्या होता है, इंडिसेस क्या होता है। तो देखिए, सर्ट्स का हिंदी होता है करणी, इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। करणी मतलब ये खूबचारे। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या बताया था मैं, दो छिपा हुआ है। लेकिन अब इसके अलावा अगर जो भी हमें लिखना है, अगर मान के चलो क्यूब रूट लिखना है, घन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 3। फोर्थ रूट लिखना है तो यहाँ लिखना है 4। फिफ्थ रूट लिखना पड़ेगा तो यहाँ लिखना पड़ेगा। लेकिन 2 को लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इसका मतलब ही होता है स्क्वायर रूट। ठीक है। और घातांक का मतलब पावर, पावर वाला, जैसे एक के पावर n है तो ये क्या है, n इसमें पावर है ना। पावर मतलब घात। और पावर से एक बात याद आया कि दुनिया में 3 प्रकार का पावर होता है। कौन कौन? मसल पावर, सिक्स पैक बॉडी, और दूसरा मनी पावर, और एक और पावर होता है जो इन दोनों पावर का बाप होता है। कौन है? उसका नाम है माइंड पावर। वो दोनों पावर इसके पीछे पीछे चलता है जैसे चुंबक के पीछे लोहा। समझ रहे हैं ना। तो माइंड पावर को बढ़ाना है विशेष, हम लोग अभी इस पावर के बारे में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना। हाँ जी, तो स्टार्ट करिए पावर के बारे में पढ़ना। देखिए, सबसे पहले ये बताइए कि 3 के पावर 4 और 4 के पावर 3 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है? ये सर क्या पूछ दिए। तो इसका मान होता है 3 के पावर 4, यानी कि करिएगा तो 3 को 4 बार गुणा करिए, यानी 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो कितना हो गया 81। और इसको करिएगा तो 4 गुना 4 गुना 4 बराबर 64। बताओ बड़ा कौन? तो ये बड़ा है ना जी, तो इसे बड़ा लिख देंगे। बड़ा जिधर होता है उसका मुंह खुला रहता है, और जिधर छोटा रहता है उसका मुंह बंद रहता है। समझ रहे हैं ना। ऐसे तो ये यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये बड़ा है और ये छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए एक और लिखिए कि 4 के पावर 5 और 5 के पावर 4 में कौन सा बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, 4 को गुना करिए 5 बार तो कितना होगा, 10 से 24 हो जाएगा। और इसको करिएगा तो 625 हो जाएगा। अब बताइए कौन सा बड़ा है। तो ये बड़ा है, तो हमारा ये हो जाएगा बड़ा और ये हो जाएगा छोटा। इससे क्या बात समझ में आया, कुछ बात समझ में आया? जैसे मान के चलिए कि बाबू दे देगा अब बड़ा बड़ा, अब ये तो आसान है तो गुना हम लोग कर लिए। लेकिन अगर मान के चलिए दे दिया 9 के पावर 8, 8 के पावर 9, अब बताओ कौन सा बड़ा कौन छोटा। अब इतना बार गुना करेंगे तो भाई हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। फिर मान को चलो पूछ दिया 8 के पावर 7, 7 के पावर 8, तो लिखिए ना जी, एक नोट लिखिए। इसके बाद ये तो क्वेश्चन यूं हो जाएगा। लिखिए नोट कि लगातार संख्या में जिसका पावर बड़ा होगा, जिसका पावर, पावर मतलब घात, जिसका पावर बड़ा होगा वो संख्या, जिसका पावर बड़ा वो संख्या, वो संख्या बड़ा होता है। तो अब बताओ बाबू, यहाँ पे नोट तो लिख लिए, तो अब क्या, नोट जब लिख लिए तो फिर अब 9 के पावर 8, 8 के पावर 9, दोनों में पावर बड़ा कौन है? तो इसका पावर देखो 9 और इसका पावर 8, ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर। अब इसके 8 के पावर 7, 7 के पावर 8, दोनों में बड़ा पावर कौन है? 8 बड़ा है। यहाँ 8 नहीं रे, ये वाला 8 पावर वाला, तो जिसका पावर बड़ा वो बड़ा। समझा? नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। हाँ, लेकिन ये बात कब लागू होगा? लगातार संख्या हो, देखो ना 8 9 7 8, यहाँ भी देख लो 4 के पावर 5 है, 5 के पावर 4 है, तो यहाँ लगातार है ना, ये 4 है बेस वाला, बेस वाला 4 है, ये 5 है। इसको पता है ना कि ये पावर वाला को, पावर यानी घात, और नीचे वाला जो होता है उसको बेस बोला जाता है, आधार। समझ गए?
जब समझ गए, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है। जैसे 1 के पावर 2 और 2 के पावर 1, एक है 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2, ये दोनों एक्सेप्शन है। इसके अलावा कोई नहीं है एक्सेप्शन। तो इस एक्सेप्शन को याद रखना है। अपवाद, अरे अपवाद बाबू, तो 1 के पावर 2 1 होता है, 2 के पावर 1 2 होता है, लेकिन इसका पावर बड़ा होते हुए भी ये छोटा है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। इसका पावर होते हुए भी इसका मान 2 के पावर 3 8, 3 के पावर 2 9, तो ये भी बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद है। बस ये दो को ध्यान में रखना है। अब कोई इफ परंतु नहीं करेगा, ठीक है। और मैंने एक और बात बताया था कि जैसे 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3, यहाँ डॉट डॉट 2 के पावर 10 तक, आपको मैंने एनालॉजी का क्लास याद करिए, रीजनिंग वाला, मैंने सब लिखवाया था 2 के पावर 10 तक। 3 के पावर 10, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, यहाँ मैंने बताया था कि 3 के पावर 6 तक आपको याद होना चाहिए और लिखवाया भी था। 4 के पावर 6 तक ये भी याद होना चाहिए आपको, लिख लीजिएगा। 5 के पावर भी 6 तक आपको याद होना चाहिए। 5 के पावर 3, यहाँ डॉट डॉट ऐसे 5 के पावर 6 तक, इतना आपको याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में कठिनाई नहीं होगा। आप लिख लीजिएगा। 2 के पावर 1 2 होता है, 2 के पावर 2 4 होता है, 2 के पावर 3 8 होता है। यहाँ तक तो सबको याद है, लेकिन 2 के पावर 7 8 जहाँ ही बढ़े फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो ये सब समझ गए। अब बोलिएगा कि सर ये तो छोटा छोटा है तो हम लोग समझ गए, अगर बड़ा बड़ा दे दिया तो? अरे बड़ा बड़ा दे दिया तो हम किस लिए हैं भाई? देखो, अगर बड़ा दे दिया, अब इससे तो बड़ा नहीं है ना। देखा भाई, 2 के पावर 400 ले, 3 के पावर 200 और 7 के पावर 100। अब बताओ इसमें बड़ा इसमें छोटा कौन? तो कुछ नहीं करना है। अगर कुछ नहीं करना है तो सर क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 2 के पावर 400, 2 के पावर 200, 2 के पावर 100, इसमें सब में दो दो जीरो कट रहा है ना, तो इसको काट दीजिए। 400 वो ठीक है, लेकिन अब हम काटेंगे, हमें बड़ा बताना है तो काट दीजिए। बात समझे? तो ये क्या हो गया? 2 के पावर 4 हो गया, 3 के पावर 2 हो गया, 7 के पावर 1 हो गया। अब तो आसान हो गया ना भाई। तो 2 के पावर 4 कितना? 16, 3 के पावर 2 9, 7 के पावर 1 7। अब बताओ बड़ा कौन? तो जो बड़ा उसका मान, तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा हो गया। जो छोटा हो गया, सबसे 7 छोटा है तो ये सबसे छोटा हो गया। तो सर इसमें कौन सा बड़ा तीर मार दिए? जो जिसका पावर बड़ा होता है उसका पावर हो गया, जिसका छोटा होता है पावर छोटा। नहीं, यहाँ गड़बड़ा जाइएगा। ये लगातार थोड़ी है, 2 3 यहाँ 7 है। देखो, तो अभी आएगा क्वेश्चन, आएगा तो अभी आपको पता चलेगा। दूसरा क्वेश्चन लिखिए आप, अभी दूसरा लिखिए। 2 के पावर 200, 3 के पावर 150 और 5 के पावर 100। अब बताओ बाबू, अब बताओ इसमें कौन सा बड़ा कौन सा छोटा था? एक एक जीरो पहले कटाइए। एक एक जीरो कटा दिए सर, ठीक है। और कट रहा है? हाँ कट रहा है। 5 से कटा दीजिए। 5 चौक 20, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। अब 2 के पावर 4 कितना हो गया? 16 हो गया। 3 के पावर 3 कितना हो गया? 27 हो गया। 5 के पावर 2 कितना हो गया? 25 हो गया। अब सबसे बड़ा कौन? तो देखो ना, यहाँ 150 था, यहाँ 200 था, तो मामला तो फंस गया ना। तो ये सबसे अभी बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हो गया ना जी। क्यों? क्योंकि ये 27 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा कौन सा? 2 के पावर 200, तो ये सबसे हो गया छोटा। बात समझे? जब बात समझे तो एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए बाबू। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 के पावर 2000, 2 के पावर 2000, 3 के पावर 1500 और 7 के पावर 1000। अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है। डायरेक्ट 500 से कटाइए, 500 से कटाइए ना जी। तो ये 500 से कटाइएगा तो 4, 500 से कटाइएगा तो 3, 500 से कटाइएगा तो 2। तो 2 के पावर 4 कितना? 16, 3 के पावर 3 27, 7 के पावर 2 49। अब देखिए ये 49 सबसे बड़ा हो गया इसमें, तो यानी ये सबसे बड़ा हो गया। और सबसे छोटा कौन? ये 2 के पावर 2000 वाला, यानी कि सबसे ये छोटा हो गया। बड़ा छोटा पावर वाला समझ गए। जब पावर वाला जड़ बड़ा छोटा समझ गए बाबू, तो आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि अगर ये तो मान के चलिए ये इंटीजर में दिया था, अब देखिए फ्रैक्शन में भी दे देगा, फिर क्या होगा? जैसे मैंने क्या बोल रहा हूँ कि जैसे 2 के पावर 1/2, 3 के पावर 1/3, 5 के पावर 1/4 और 7 के पावर 1/6। अब बताइए इसमें बड़ा कौन छोटा कौन? अरे कुछ नहीं करना है सर,
कुछ नहीं करना है बाबू। ये जो पाव नीचे है ना बट्टा में 1/2, ये 2, ये 2, ये 3, ये 4, ये 6, इसका एलसीएम बताओ। 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हो गया। 12 हुआ ना जी। 2 3 4 और 6 का एलसीएम 12। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, बेस वाला चेंज नहीं करेंगे, बेस वाला 2, ये 2 और 2, ये जो नीचे फ्रैक्शन में है जिसको बट्टा में यानी कि डिनोमिनेटर में, इससे इसमें भाग देंगे। भागफल कितना आया? 6, तो 2 के पावर 6 यहाँ लिख देंगे। क्लियर? 3 के पावर, ये 3 के पावर 3 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 5 के पावर कितना आएगा? 5 के पावर 4 से 3, 4 3 12, 3 यहाँ लिख देंगे। 7 के पावर 6 से भाग देंगे इसमें तो 2, यानी 2। अब तो आसानी हो गया। 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा? 64 हो गया हमारा। 3 के पावर 4 कितना हो गया? 81 हो गया। 5 के पावर 3 125 हो गया। 7 के पावर 2 49 हो गया। ये सब याद है ना? इसीलिए मैं बोला था कि जल्दी जल्दी आपको वहां पे ऐसे कर भी सकते हैं, गुना ऐसे करने दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रहेगा तो जल्दी न बनेगा। देखिए बाबू, तो अब सबसे बड़ा कौन? तो सबसे बड़ा ये 125 आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा ये हो गया हमारा सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन? 49 वाला, तो ये हमारा सबसे छोटा हो गया। बात समझ में आया? जब बात समझ में आया तो एक बात और समझिए बाबू, इसको डब्बा में बंद करके लिखिए कि जैसे अगर यहाँ लिखा है x के पावर 1/2, यानी कि ई रूट एक्स का बात कर रहा है। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ कुछ नहीं है तो 2 छुपा हुआ है, लेकिन अगर लिख दिया x के पावर 1/3, यानी ये क्यूब रूट एक्स का बात कर रहा है, यहाँ 3 लिखना पड़ेगा। जैसे इसका मतलब अगर यहाँ लिखा है x के पावर 1/4, यानी कि ये 4th रूट लिखा हुआ है x, ऐसे डॉट 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 करके अगर कहीं x के पावर n लिखा हुआ है तो इसको nth रूट, ये खोपचा में है रे, ये जो x है, ये x है इसमें, ये इसका मतलब कि इस करणी के अंदर है। ये 2√3 अलग है, 2 गुना √3 होता है इसका मतलब। यहाँ लिखना है जब खोपचा में तो इसका मतलब करणी होता है। इतना बात समझ में आ रहा होगा? हाँ, जब समझ में आ रहा है तो इसको डब्बा में बंद करके लिख लेना है। ये x है, लिख ही देता हूँ यार भैया। इस बात को बताने के पीछे क्या लॉजिक है सर? देखिए, अब आपको सवाल, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? जैसे 2 के पावर 1/2 है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको √2 लिख सकते हैं। 3 के पावर 1/3 है तो क्या लिख सकते हैं? 3 यहाँ, खोपचवा में 3 लिखेंगे, 5 रूट लिखेंगे ऐसे, 4 कहाँ लिखेंगे? इस खोपचा में, 7 इसको रूट देके खोपचा में लिखेंगे 6। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी इसमें पूछेगा, इसमें करणी में देगा, ये खोपचा में देगा, तब आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें बड़ा इसमें छोटा कौन। बात इतना समझ में आया? तो अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इसको इस फॉर्मेट में नहीं लाएंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ है बाबू? यहाँ कुछ नहीं तो है तो 2 छिपा हुआ है ना, तो 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 6, तो हम लोग क्या ले लेंगे? डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे यहीं से। अब इसको फॉर्मेट में नहीं लाएंगे, इस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में लाएंगे फिर स्टेप खाना है, स्टेप खा जाना है। हाँ जी, तो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12 हमारा एलसीएम हो गया। जब 12 हमारा एलसीएम हो गया तो ये जो 2 खोपचवा में लिखा है उसको लिख दीजिए, और 2 में ये जो लिखा हुआ है यहाँ 2 छिपा हुआ है 2, उसमें भागा दीजिए 12 में, तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के पावर 6। अब ये 3 उतारे हैं ये, 3 के पावर 3 में 3 से 4 12 में भागा दीजिएगा तो 4 आएगा। 3 के पावर 4, 5 ये वाला लिखे हैं जो अंदर है, ये जो करणी में है 4 से इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा? 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे पावर। 7 के पावर क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। 6 दूनी 12। अब बताओ, तो सेम फॉर्मेट आ गया, तो इसका मान 64 हो गया, इसका मान 81, इसका मान 125, इसका मान 49। अब बताओ इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है? तो बस सेम, ये सबसे बड़ा हो जाएगा और सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा इसमें बड़ा इसमें छोटा। बात इतना समझ में आया? बस बात इतना समझ में आया तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाइए। यहाँ लिखा है √2, यहाँ पे ³ √4 लिखा हुआ है, यहाँ पे 4th √5,
इसको पढ़ते हैं फोर्थ रूट 5, इसको पढ़ते हैं 6th रूट 11, इसको पढ़ते हैं 12th रूट 17। तो अब बताओ इसमें बड़ा इसमें छोटा कौन? कुछ करना है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2, 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम कितना? 12। ऐसा नहीं ना लग रहा है कि सबका एलसीएम 12 आएगा, नहीं, अरे दिया हुआ है भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2, 3, 4, 6, 12 का एलसीएम हमारा 12 हो गया। तो अब ये लिखिए, 2 लिखिए, बेस वाला लिखिए, आइए जो कोपचा में है इससे भाग दीजिए तो कितना आएगा? 6 आएगा। 4 के पावर 3 चौक 12, 4 के पावर 4 होगा, 5 के पावर 4 तिहाई 12, 3 होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना। 11 के पावर कितना? 6 दूनी 12 यानी कि 2 आएगा। 17 के पावर 12 में 12 से भाग दीजिएगा तो एक बार कट जाएगा, तो जो भागफल आ रहा है उससे उसको लिख देते हैं ऊपर। अब बताओ 2 के पावर 6 कितना हो गया हमारा? 64। 4 के पावर 4 कितना हो गया? 256। 5 के पावर 3 125, 11 के पावर 2 121, 17 के पावर 1 17। अब बताओ सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन? तो सबसे बड़ा हमारा 256 आ रहा है ना, तो ये हमारा सबसे बड़ा हो गया। सबसे छोटा कौन? हमारा 17 वाला, तो ये सबसे हमारा छोटा हो गया। अब बोलेगा कि इसको सजाइए आप असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर बोलेगा तो सबसे छोटा लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उसके सबसे बड़ा लिख देंगे, आरोही क्रम, बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ा, इसके बाद उससे छोटा, उससे अंतिम में सबसे छोटा। डिसेंडिंग ऑर्डर को घटते क्रम या अवरोही क्रम बोलते हैं। इस बात को मैंने जब आपको याद कीजिए फ्रैक्शन का क्लास नंबर पहला ही बताया था, तो उसमें आपको डिसेंडिंग असेंडिंग अच्छे से समझाया था। तो आप सजा लीजिएगा, उम्मीद करता हूँ। थोड़ा हाथ से मेहंदी झाड़िए, काम करिए, वहाँ पे असेंडिंग डिसेंडिंग लिखिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट पे। और कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट इस प्रकार से है कि हम लोग अब 3 टाइप पढ़ेंगे। वो कौन सा टाइप है कि अगर मान के चलिए अगर रूट वाला प्लस माइनस में करके दे देगा तो इसमें हम लोग 3 बात पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे डिफरेंस कांस्टेंट, यानी कि अंतर समान हो, समान मतलब बराबर, ठीक है, समान, ठीक है। एक पढ़ेंगे सम कांस्टेंट यानी कि योग समान हो, ठीक है। और एक पढ़ेंगे प्रोडक्ट कांस्टेंट यानी गुणनफल समान हो, ठीक है। ये इसका मतलब समझ रहे हो ना, ऊपर जो लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो इसका मतलब कांस्टेंट होता है, ऐसे ऐसे कर दिए शॉर्ट में। ये यहाँ लिखे हैं तो यह क्या है? समान है, यहाँ समान यानी बराबर, इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस कांस्टेंट, इसके बाद सम कांस्टेंट, इसके बाद इस दोनों पे क्वेश्चन लगाएंगे, फिर अंतिम में पढ़ लेंगे प्रोडक्ट कांस्टेंट, खत्म, बस इतना ही। हाँ जी, तो आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग लगाइए बाबू, डिफरेंस कांस्टेंट, हाँ जी, अंतर समान हो। तो देखो क्वेश्चन, देखो इसमें किस प्रकार से आता है, उसके बाद तो हम लोग पढ़िए लेंगे क्या है क्या नहीं। जैसे बोल देगा बाबू कि √2 प्लस √3, √5 प्लस √6, अब बोल देगा √7 प्लस √8, फिर बोल देगा √11 प्लस √12। इसमें बताइए बड़ा कौन, सबसे ये बड़ा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, मतलब कौन बड़ा कौन छोटा। अब हम लोग कैसे, डिफरेंस 3 तरीका होता है। इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए 3 तरीका हम लोग उसमें देखेंगे कि इसमें या तो देखेंगे डिफरेंस कांस्टेंट है, या सम कांस्टेंट है, या प्रोडक्ट कांस्टेंट है। कहने का मतलब सर कहना क्या चाहते हैं? देखो बाबू, कहना हम ये चाहते हैं ये 3 2 इसका डिफरेंस करो, 1 आ रहा है, इसका डिफरेंस 1 आ रहा है। अरे रूट वाला, रूट अभी भूल जाओ कि रूट नहीं है, अभी रूट से बाहर निकाल के देखो, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 11 गया है, यानी यहाँ डिफरेंस कांस्टेंट है। जब बाबू डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो एक बात याद रखना है कि इसका योगफल जिसका बड़ा होगा वो बड़ा वैल्यू, और जिसका योगफल छोटा होगा वो छोटा वैल्यू। क्या 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 बोल गए सर?
जब डिफरेंस कांस्टेंट होगा यानी कि 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, यानी कि सबका डिफरेंस 1 आए तो इसका हम लोग योगफल करेंगे। योगफल जिसका बड़ा आएगा लिख लेना है अपने शब्दों में, जिसका योगफल बड़ा आएगा उसका बड़ा वैल्यू, जिसका योगफल छोटा आएगा छोटा वैल्यू। कब कब कब? जब यहाँ पे प्लस दिया रहेगा बीच में तब, जब यहाँ पे प्लस बीच में दिया रहेगा तब। लेकिन 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 अगर यहाँ पे सबसे पहले ये बताइए, इसको क्वेश्चन करिए पहले। 3 2 5 आ रहा है या 6 5 11 आ रहा है, 8 7 15 आ रहा है, 11 12 23 आ रहा है, यानी कि सबसे बड़ा हमारा वैल्यू ये हो जाएगा। और सबसे छोटा वैल्यू किसका आ रहा है? 5 यार 23 यहाँ आ रहा है तो सबसे बड़ा, और सबसे छोटा कौन सा? ये। लेकिन ये तो प्लस का मामला है। दूसरा क्वेश्चन लिखिए बाबू। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान के चलिए सेम यही क्वेश्चन रहेगा, √3 माइनस √2। अगर अब बोलिएगा कि सर 2 माइनस √3 क्यों नहीं करें? भाई ऑलरेडी तो बात समझ में आ रहा है ना कि √2 माइनस √3 कर देंगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ऐसा आपको एग्जामिनर का मकसद आपका स्वाद लेना नहीं होता है, वो आपका नॉलेज चेक करता है, न कि आपका स्वाद लेगा। तो आप जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे √3 माइनस √2, यहाँ पे √6 माइनस √5, ठीक है। सेम क्वेश्चन, केवल माइनस लगा के अगर दे देगा तो मामला उलट जाता है। क्या हो जाता है? मामला उलट जाता है। क्या हो जाता है सर? यहाँ भी देखिए डिफरेंस ही इसमें भी है। देखिए 3 में से 2 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 12 में से 11 गया 1। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे कि अब जब माइनस में एक्सप्रेशन दे दिया, ये जो माइनस दे दिया बीच में, तो यहाँ पे जिसका योगफल बड़ा उसका वैल्यू छोटा है। यहाँ लिख लीजिए योगफल, इसमें तो प्लस वाला में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ लिख लीजिए कि यदि निगेटिव में एक्सप्रेशन हो तो 1 नंबर में लिखिए, 1 नंबर में लिखिए कि योग यानी कि सम, योग जिसका बड़ा होगा उसका वैल्यू स्मॉलेस्ट होगा, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू, छोटा वैल्यू होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। और दूसरा नंबर में लिखिए कि जिसका योग छोटा होगा, जिसका योग छोटा तो उसका लार्जेस्ट वैल्यू होगा, यानी कि बड़ा वैल्यू होगा, लार्जेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए 3 2 5, 3 2 5, तो यहाँ लिखिए 5, यहाँ 6 5 11, 8 7 15, 11 12 23। तो अब देखिए सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा जो सबसे छोटा आया होगा, तो सबसे बड़ा इसमें अभी क्या कौन है? सबसे बड़ा योगफल जिसका बड़ा होगा वैल्यू उसका छोटा हो जाएगा। तो सबसे देखिए, तो योग सबसे यहाँ पे छोटा है तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे बड़ा योग किसका है? इसका, यानी कि सबसे ये छोटा हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? जब बात समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलिए। एक और इस टाइप पे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए एक और क्वेश्चन इस पे करिए। 3 नंबर है ना, 2 किया है ना जी? हाँ। तीसरा सवाल लिखिए बाबू, यहाँ लिखिए √7 माइनस √5, 3 माइनस √7, यहाँ लिखिए √13 माइनस √11, यहाँ लिखिए √17 माइनस √15। तो देखेंगे इसमें क्या है, इसमें क्या हो रहा है सर? डिफरेंस अलग अलग है क्या? नहीं, डिफरेंस अलग नहीं है लग रहा है। 7 में से 5 गया 2 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 7 में से 3 गया 4 डिफरेंस आ रहा है, 13 में से 11 गया 2 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी 2 डिफरेंस आ रहा है, 17 में से 15। यहाँ सर 2 2 आ रहा है लेकिन यहाँ 4 आ रहा है। मूर्ख, मैंने क्या बताया कि सब रूट में होना चाहिए। तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं बाबू? इस 3 को रूट में ऐसे नहीं लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा दिमाग को अस्थिर करके भी देखिएगा कि कहीं रूट से बाहर तो नहीं किया है, और फिर डिफरेंस चेक करिएगा। ऐसे इतना लेवल जाएगा नहीं, लेकिन अगर मान के चलिए घुमा दिया तो हम लोग यही करेंगे, इसको खोपचा में ले जाएंगे, और खोपचा में ले जाते ही क्या बन जाएगा? इसका मतलब ये क्या है? √9 माइनस √7। अब देखिए डिफरेंस, यहाँ 9 में से 7 गया 2, न कि यहाँ 4 आएगा। समझ गए बात? तो डिफरेंस हमारा आया सेम। तो जब बाबू डिफरेंस सेम आ गया तो फिर क्या ही कहना है, फिर क्या ही कहना है, फिर वही तरीका लगा लेंगे। कौन सा तरीका? जो तरीका लगाते आए हैं। और कौन सा तरीका? यानी कि ये क्या लिख लेंगे, √9 माइनस √7। तो अब देखेंगे इसमें सबसे योगफल देखेंगे तो 7 5 12,
9 7 16 13 11 24 और 17 और 15 32। अब देखेंगे माइनस में है ना जी एक्सप्रेशन, तो सबसे योगफल जिसका बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा, तो सबसे योगफल बड़ा किसका है, यानी ये 32 है, तो सबसे ये छोटा हो गया। कब, जब माइनस में रहता है तब। प्लस वाला में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस वाला में जिसका बड़ा वो बड़ा हो गया और जिसका छोटा वो छोटा हो गया, लेकिन माइनस वाला में थोड़ा सा सावधानी बरतना है। और सबसे छोटा वैल्यू किसका है, योगफल वैल्यू नहीं, योगफल इसका सबसे बड़ा छोटा ये है, यानी कि वैल्यू सबसे बड़ा इसी का होगा। बात समझे? जब इतना बात समझे तो आगे हम लोग चलेंगे सम कांस्टेंट के तरफ। तो हेडिंग लगाइए सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, सम कांस्टेंट, योग समान हो। तो देखिए सम कांस्टेंट में भी कोई तीर नहीं मारना है। क्यों सर? अरे तीर कुछ नहीं मारना है बाबू, देखो क्वेश्चन लिखो ना भाई। √7 प्लस √5, ये √7 है और √5, √8 प्लस √4। अब यहाँ √4 है, 2 भी लिख सकता है, लेकिन अभी हम लोग √4 ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को बात तभी समझना है। यहाँ 2 भी लिख के आ सकता है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो यहाँ हमें यहाँ जो लिखे हैं लिखने का जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा हूँ ना, आप तो डायरेक्ट समझ जाइएगा। यहाँ भी सेम, आगे चलिए और इसमें लिखिए √9 माइनस प्लस √3। अभी प्लस वाला चलते हैं, एक बार प्लस फिर माइनस वाला, 2 क्वेश्चन ले लेंगे, खत्म। √11 प्लस √1। अब देखो बाबू, जब सम कांस्टेंट होगा, जब सम कांस्टेंट होगा तो इसमें हम लोग गुणनफल चेक करेंगे। सम कांस्टेंट कहने का मतलब कि देखो सम कांस्टेंट मैं क्या बता रहा हूँ कि 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, 11 1 12, यानी कि इसका योगफल कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। यानी कि सम सब में कांस्टेंट है, सब में कांस्टेंट मतलब बराबर आ रहा है सबका, ठीक है। तो जब बराबर आ रहा है तो इसका गुणनफल चेक करेंगे, जिसका गुणनफल बड़ा उसका वैल्यू बड़ा और जिसका गुणनफल छोटा उसका वैल्यू छोटा। कब? प्लस वाला में। सम कांस्टेंट में क्या करेंगे, गुणनफल चेक करेंगे। डिफरेंस कांस्टेंट में क्या करेंगे, योगफल देखेंगे, उसमें योगफल। और सम कांस्टेंट में गुणनफल। और प्रोडक्ट कांस्टेंट जब पढ़ाएंगे तो उसमें योगफल देखा जाता है। बस सम में ये जो सम कांस्टेंट है प्रोडक्ट वाला में चला जाएगा, माने उसका गुणनफल देखेंगे। और प्रोडक्ट कांस्टेंट जब पढ़ाएंगे तो सम देखेंगे उसमें, ठीक है। अभी सम कांस्टेंट पे है तो आप 7 5 35, 8 चौक 32, 9 तिया 27, 11 गुना 1 11। अब बताइए सबसे बड़ा वैल्यू किसका, सबसे बड़ा गुणनफल किसका आ रहा है, इसका, यानी कि सबसे बड़ा मान इसी का होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। और सबसे छोटा 11 आ रहा है, यानी कि सबसे छोटा वैल्यू इसी का होगा। इतना बात समझ में आया? जब बात समझ में आया तो फिर एक माइनस वाला ले लीजिए, मामला क्लियर हो जाएगा। तो माइनस वाला लिखिए बाबू। सेम क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं करेंगे, बस इसको माइनस कर देंगे। √7 माइनस √5, √7 माइनस √5, √8 माइनस √4, √8 माइनस √4, और क्या लिए थे, 9 और 9 3 11 1, √9 माइनस √3 और √11 माइनस √1 माइनस। अब ये नहीं ना लग रहा है किसी को कि यहाँ सम कांस्टेंट में जोड़ रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट में घटा रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। 3 में से 2 गया, डिफरेंस कांस्टेंट का मतलब ये 3 में से 2 को घटा रहे हैं। ये जो कोपचावा में है ना, इसको घटा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसी को तो डिफरेंस कांस्टेंट बोलते हैं। क्यों? यहाँ भी सेम, यहाँ भी। अब सम कांस्टेंट में अब इसको जोड़ेंगे, डिफरेंस कांस्टेंट में तो घटा रहे थे, अब वैल्यू चेक करने के लिए जोड़ रहे थे। यहाँ पे सम कांस्टेंट में क्या करेंगे, पहले इसका सम देखेंगे कि सबका बराबर आ रहा है, अब वैल्यू चेक करेंगे तो गुणनफल देख लेंगे। तो देखिए 7 5 12 हो रहा है, 8 4 12, 9 3 12, 11 1 12 हो रहा है, तो इसी को तो सम कांस्टेंट बोलते हैं। इसमें भी 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, 11 1 12, तो इसमें सम कांस्टेंट है। लेकिन इसमें अब पॉइंट लिखिएगा कि यदि माइनस में हो, एक्सप्रेशन माइनस में हो, तो क्या लिखेंगे कि गुणनफल चेक करेंगे इसका। अगर गुणनफल बड़ा होगा, अगर गुणनफल बड़ा होगा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यानी कि छोटा
मान हो जाएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू। और दूसरा एग्जाम्पल दूसरा है कि अगर गुणनफल प्रोडक्ट अगर छोटा होगा तो क्या होगा, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा हमारा, लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगा। तो अब देखो गुणनफल इसका चेक करो, 7 5 35, 8 चौक 32, इसका 8 गुना 4 9 तिया 27, 11 गुना 1 करेंगे तो 11। अब बताओ सबसे गुणनफल बड़ा किसका है, तो बड़ा है 35, ये 35 है ना, तो ये सबसे क्या हो जाएगा, छोटा। क्यों, क्योंकि ये माइनस में है। तो लिखो ना गुणनफल बड़ा तो स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो सबसे क्या हो जाएगा, ये सबसे हमारा छोटा हो जाएगा। और सबसे छोटा योगफल किसका है, गुणनफल इसका है 11 गुणनफल, तो 11, तो यह सबसे बड़ा हो जाएगा, तो सबसे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। उसके बाद अगर पूछेगा कि दूसरा सबसे बड़ा कौन सा होगा, दूसरा सबसे बड़ा देखो ना भाई, ये हो जाएगा 27 वाला। तीसरा सबसे बड़ा 32 वाला। अंतिम में सबसे छोटा कौन, तो 35 वाला। अगर सजाने को भी दे दिया असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, पूछेगा कि तीसरा सबसे बड़ा दूसरा सबसे बड़ा, ये जब पूरा हमारा क्लियर है तो कुछ भी पूछे उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। जब इतना बात समझ में आ गया तो थोड़ा इस दोनों पे सम कांस्टेंट और डिफरेंस कांस्टेंट पे क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे प्रोडक्ट कांस्टेंट की तरफ। तो आइए क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए बाबू, इसमें क्या कह रहा है, √8 प्लस √5 √7 प्लस √6, इसी तरह के क्वेश्चन देगा और उसमें पूछ लेगा कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन, सजाने को दे देगा। आपके एग्जाम में केवल बड़ा छोटा पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा और उसमें बोल देगा कि इसमें बताइए, निम्न में छांटिए कि सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। आपको सजाने को नहीं देगा। अगर मान के चलिए कभी कभी दे देगा सजाने को, अभी क्योंकि अभी डिस्क्रिप्टिव टाइप का अभी प्रीवियस पैटर्न देखा गया है कि ज़्यादा है, मिलान करने वाला में भी दे देगा। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि देखते रहिए, वहाँ से आपको आइडिया लगते रहेगा। तो देखो यहाँ देखिए क्या है, पहले चेक करेंगे कि सम कांस्टेंट है क्या, 8 5 13, हाँ सम कांस्टेंट हो गया। डिफरेंस कांस्टेंट इसलिए नहीं हुआ कि 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो डिफरेंस तो गया। सम कांस्टेंट देख लेते हैं, 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13, 9 4 13, यस क्लियर। जब क्लियर तो हमारा सम कांस्टेंट है, जब सम कांस्टेंट है तो मैं क्या बताया था कि गुणनफल चेक करेंगे। तो गुणनफल चेक करिए ना बाबू, 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 दूनी 22, 9 चौक 36। तो अब बताओ योगफल योग वाला है यानी कि प्लस वाला है, तो सबसे जिसका गुणनफल बड़ा उसका बड़ा वैल्यू हो जाता है। तो सबसे बड़ा कौन, 42 वाला, तो ये इसका मान सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन, तो जिसका गुणनफल सबसे छोटा, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी कि 22 वाला √11 प्लस √2 सबसे छोटा हो गया। क्लियर। अब इसमें देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं है। अब इसमें बताइए कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन, तो क्या देखेंगे, इसमें भी माइनस रहते हुए भी हम लोग इसमें सम डिफरेंस कांस्टेंट नहीं लग रहा है। क्यों, क्योंकि 8 में से 5 गया 3, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 7 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 9 आ रहा है, यहाँ पे अंतर 5 आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट सम कांस्टेंट हो जा रहा है 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13। इतना बात समझ में आ रहा है ना कि कांस्टेंट कब कर रहे हैं, कौन सा कांस्टेंट कब हो रहा है, इसको जोड़ के देख लेंगे, घटा के देख लेंगे, गुणा करके उसमें देख लेंगे प्रोडक्ट कांस्टेंट में। अभी इस दोनों को समझिए ना, 8 5 13 आ रहा है, 7 6 13 आ रहा है, 10 3 13, 11 2 13, 9 4 13। तो आगे बात समझिए कि इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल चेक करेंगे। 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 दूनी 22 और 9 चौक 36। तो अब मैंने क्या बताया था कि जब माइनस में एक्सप्रेशन दे दे तो जिसका गुणनफल सबसे छोटा वो बड़ा वैल्यू, तो सबसे छोटा कौन सा है ये, यानी कि सबसे बड़ा यही हो जाएगा हमारा। और सबसे छोटा कौन सा, जिसका गुणनफल सबसे बड़ा, तो यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा, वैल्यू सबसे इसका छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तीसरा क्वेश्चन देखिए। अब देखिए बट्टा में आ गया, तो बट्टा में आ गया तो हम लोग घबराएंगे, बिल्कुल नहीं घबराएंगे। सबसे पहले नॉर्मल आप ऊपर वाला छोड़ भूल जाइए कि बट्टा में नहीं, अभी नॉर्मल आप सॉल्व करिए इसको। √28 √8 √28 √31 √5, इसमें देखिए तो कांस्टेंट कौन सा हो रहा है, डिफरेंस देखिए। 28 में से 8 गया 20, 31 में से 5 गया 26, यहाँ 20 आ गया, यहाँ 26 आ गया, यहाँ पे 22 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे
34 आ गया, तो डिफरेंस तो कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सम कांस्टेंट देखें, 18 28 और 8 36 31 5 36 29 7 36 26 10 36 35 1 36। हाँ सम कांस्टेंट आ गया। जब सम कांस्टेंट आ गया तो हम लोग इसका क्या देखेंगे, प्रोडक्ट देखेंगे, गुणनफल देखेंगे। तो 28 में 8 से गुणा करिए, 8 8 64, 8 दूनी 16 6 22 यानी 224 इसका गुणनफल आ गया। रूट को भूलना है ना, हाँ तो 8 में डायरेक्ट 28 में गुणा करिए तो 224, 31 में 5 से गुणा करिएगा तो 5 5 3 15 155, 29 में 7 से गुणा करिए तो गुणा करके बताइए तो 203 हो जाएगा इसका। इसका 26 में 10 तो 260, 35 में 1 करेंगे तो 35। बात इतना समझ में आया? जब बात इतना समझ में आया तो मैंने क्या बताया था कि जिसका गुणनफल सबसे बड़ा वो बड़ा वैल्यू, और जिसका गुणनफल सबसे छोटा वो छोटा वैल्यू। कब? जब प्लस में होगा तब। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा अभी एक बट्टा में भूल जाना है, सबसे बड़ा अभी कौन है, तो सबसे बड़ा ये 260 वाला है। तो देखो ये सबसे बड़ा है अभी, और सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 35 वाला है। लेकिन बाबू फ्रैक्शन के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब न्यूमरेटर सेम हो, जैसे 1/2 है 1/3 है, तो इसका मान कितना होगा 0.5 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा 0.333 हो जाएगा। 0.66 ना, नहीं 3 होगा ना, 0.3। तो इसका मतलब कि जब न्यूमरेटर सेम हो और नीचे का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, नीचे का वैल्यू बड़ा हो जाएगा तो उसका वैल्यू छोटा हो जाता है, और जिसका वैल्यू नीचे वाला छोटा रहता है उसका वैल्यू बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब 1/2 में 2 छोटा है तो इसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा। कैसे? 1/3 से 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो इस हिसाब से ये 0.5 है या 0.3 है। अब जब बताओ 0.5 बड़ा है कि 0.3, तो ऑब्वियस ना बात है कि 0.5 बड़ा है। तो उसी प्रकार से आप पिछला क्लास को रिवीजन करते रहिएगा, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। तो अब बताओ कि यहाँ पे गुणनफल कितना है, 1/35 आ रहा है ना, तो 35 सबसे छोटा है, छोटा होते हुए भी ये सबसे बड़ा होगा इसका वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये बट्टा में है, तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका, सबसे बड़ा वैल्यू हमारा इसी का होगा। और सबसे छोटा किसका, सबसे छोटा इसका होगा। क्यों? क्योंकि इसका नीचे वाला डिनोमिनेटर है सबसे बड़ा है। जब बड़ा वैल्यू को न्यूमरेटर में भाग देंगे, न्यूमरेटर सेम हो जाएगा तो फिर उसका वैल्यू छोटा आ जाएगा। जिसका नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर यानी हर सबसे छोटा होगा उसको सेम न्यूमरेटर से भाग देंगे तो उसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? तो देखिए, अरे ये कौन सा बाउंस मार दिया, बाउंस नहीं मार दिया। जब आपको मैंने तरीका बता रहा था तो आप लोग हल्के में ले लिए थे। 3-4 तरीका, मैंने 5 तरीका बताया था, तो उसमें मैंने बताया था कि भाग दे के, उल्टा भाग दे के आप उसको शायद हल्के में ले लिए थे। तो उसी भ्रम को तोड़ने के लिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को डाल दिया कि कहीं आप उसको हल्के में नहीं लीजिए, वो तरीका सबसे बेस्ट है। वो तो मैंने आपको डिफरेंस वहाँ पे दिया था, छोटा छोटा वैल्यू दिया था तो आप कर लिए उससे, डिफरेंस कांस्टेंट से मैंने आपको 5 तरीका बताया था। फिर थी ऊपर वाला सब सेम करके ऐसे। तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अब इसमें कोई तरीका नहीं लगेगा, इसमें डायरेक्ट भाग ही देंगे। तो भाग देने का मैंने आपको एक तरीका बताया था, क्या, 1 में करके। क्यों? क्योंकि नीचे वाला वैल्यू इसका, अब देखिए पहले इसको कट रहा है, ये काट रहा है, जितना कट रहा है उसको काट दीजिए। 9 से कट रहा है, 9 5 45, 9 9 81 है, ये 11 से भी कट रहा है, 11 दूनी 22, 11 5 55। तो इसका मतलब कि इसको हम लोग थोड़ा उलट के देखेंगे, यानी कि 1 में 43 बट्टा में 12 लिखेंगे ना जी। इसको 1 में 67/32, डिफरेंस उसमें डिफरेंस बोल रहे हैं, सॉरी, फ्रैक्शन वाला पार्ट 1 देखिएगा तो उसमें आपको मैंने ये सब बताया है। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/9/5। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/5/2 लिखेंगे ना। तो अब देखिए 1 में 12 से 43 में अगर हम भाग देंगे कितना आएगा, 12 से 43 में हम लोग भाग देंगे तो 12 तिहाई 36, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 1/3 पॉइंट समथिंग। इसको करेंगे तो 32 दूना 64 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। इसको देखिए 1 में 5 में 9 से तो 1.4 यानी कि 1.8 आएगा। इसको करेंगे तो 1 में 2.5 आएगा। तो अब बताइए इस हिसाब से, अभी मैंने यहाँ बताया सेम कॉन्सेप्ट है,
यहाँ पे जैसे देखिए एक है, सब डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2.5 1.8। तो सबसे बड़ा नीचे वाला वैल्यू कौन सा होगा? तो सबसे बड़ा ये है 3.1, तो यानी कि सबसे छोटा वैल्यू यही होगा। तो सबसे छोटा क्यों? क्योंकि नीचे वाला वैल्यू सबसे इसका बड़ा है, नीचे वाला सबसे वैल्यू इसका बड़ा है, तो ये सबसे हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है? देखिए 3 दशमलव समथिंग, अरे कुछ नहीं लिखे, अप्रोक्स लगाएंगे तुरंत होगा। 2 दशमलव है, यहाँ 1.8 है, 2.5 है, तो ये 2 दशमलव समथिंग आएगा, 2.5 है, यहाँ 1.8 है, यानी कि सबसे छोटा ये है नीचे वाला, यानी कि सबसे बड़ा वैल्यू इसी का होगा, सबसे बड़ा इसका होगा। अब इसमें से दोनों को चेक करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा एक अंक और बढ़ाइएगा ना तो पता चल जाएगा कि कितना आएगा। 32 दूना, यहाँ 67 में भागा दीजिए ना जी, 32 दूना 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 में से 4 गया 3, 0, अब नहीं बढ़ा तो दशमलव 0, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ कर देंगे। अब करेंगे तो कितना? 32, 9, 9 दूनी 18, यानी कि 2.09 के आसपास आएगा। तो यहाँ 0.9 आ गया, यहाँ 2.5 आ गया। अब ये बड़ा है ना रे बबुआ, ये 2.09 है, ये 2.5 है, यानी कि 2.09 और 2.5 है, तो यहाँ पे एक दशमलव के बाद वैल्यू नहीं होता है। तो अब बताओ यहाँ से 9 बड़ा कि 50 बड़ा? इसको तो यानी कि दशमलव भूल जाओ, हटाओ, दशमलव हटा दो, दोनों जगह का दशमलव हटा दो। तो अब बताओ 209 बड़ा कि 250? तो 250। तो इसीलिए यहाँ वैल्यू ये बड़ा हो गया, तो इसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे है। आइए तो सबसे बड़ा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा ये, और उसके बाद सबसे बड़ा ये, और उसके बाद सबसे बड़ा ये, तब ये सबसे छोटा हो जाएगा। सबसे बड़ा ये, दूसरा नंबर पे बड़ा कौन सा? ये, तीसरा नंबर पे सबसे बड़ा ये, चौथा नंबर पे सबसे बड़ा यानी कि छोटा ये। बात समझ में आया? बात समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मैंने क्या बताया? यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 है तो आराम से 2, 3, 4 का एलसीएम कितना? 12। 12 जब एलसीएम हम लोग ले लिए तो 12 के पावर, ये 12, ये नहीं रहे, 2 के पावर, 2 में 2 से 12 में भागा दीजिए तो 6, तो 12 के पावर 6। अब देखिए 16, यहाँ 16 लिख दिए, 3 चौक 12, 16 के पावर 4, 24 के पावर कितना? 4 तिहाई 12, 24 के पावर 3। अब बताओ कि सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन? तो याद करिए 12 के पावर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 के पावर 2 के पावर 3, 3 दूनी 6, 12 के पावर 6 हो जाएगा ना। 16 के पावर 4 लिखने के लिए, 16 के पावर 4 लिखने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पहले सबसे पहले 12 के पावर 2, 144 के पावर 3, 144 के पावर 3। अब तो क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? 8 के पावर 8 गुना 2 लिख सकते हैं, 8 गुना 2 16 को, पावर 4। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 गुना 3 लिख सकते हैं, पावर 3। तो ये तो ऑब्वियस अब समझ में आ रहा है ना कि 16 के पावर 4 है, तो 16 के पावर 256 के पावर 2 लिख सकते हैं ना इसको। तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 144 को 3 बार गुणा करेंगे तो सबसे वैल्यू इसी का बड़ा होगा। तो कहने का अब लेकिन कंफ्यूजन इसमें होगा कि ये बड़ा कि ये बड़ा। तो देखो इसका निदान है एक, कि जैसे 8 गुना 2 के पावर 4 है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 8 के पावर 4 गुना 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना। अरे पावर अलग अलग दे सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या लिख सकते हैं? 8 के पावर 3 और 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसमें से देखेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखिए 8 के पावर 3 दोनों में कॉमन है, 8 के पावर 3, 8 के पावर 4 में कॉमन कौन सा? 8 के पावर 4 नहीं रहे, जिसका पावर कम होता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 8 के पावर 3 दोनों में कॉमन हो गया। 8 के पावर 3 जब कॉमन निकल गया तो यहाँ 8 के पावर 1 बचा, यानी 8 बचा, और 2 के पावर 4 कितना? 16। अब देखो इसका वैल्यू ये हो गया, 8 के पावर 3 यहाँ कॉमन लिखेंगे तो 3 के पावर 2 हो गया। अब बताओ ये 8 के पावर 3 तो एकदम कोई दिक्कत का बात नहीं है, सेम है। 16 8 128 और 3 के पावर 2 9। अब बताओ 128 बड़ा कि 9? 128, यानी कि ये वैल्यू बड़ा हो गया, यानी कि ये वैल्यू हमारा बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो अगर यहाँ पूछेगा कि सजाइए तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा? √12 हो जाएगा।
सबसे बड़ा। उसके बाद हमारा कौन सा हो जाएगा, क्यूब रूट 16 हो जाएगा। इसके बाद हमारा फोर्थ रूट 24 हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? नहीं आया तो फिर यहाँ समझ लीजिए, कोई दिक्कत का बात नहीं है। 3 यहाँ वाला 3 4 6 का एलसीएम 12। 25 के पावर कितना लिखेंगे, 3 चौक 12 यानी 4। 32 के पावर कितना लिखेंगे, 3। यहाँ 48 के पावर कितना लिखेंगे, 2। क्लियर? तो 48 का वैल्यू कितना, 2304। 48 का क्यूब। अब 32 का क्यूब तो हमें याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट, अब कुछ कॉमन है नहीं, यहाँ कॉमन था तो कॉमन तो निकाल लिए, लेकिन यहाँ पे 2304 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन निकल ही नहीं रहा है। कॉमन कहाँ से निकले, 5 गुना 5 है इसमें, इसको 8 गुना 4 5, कोई कॉमन ही नहीं निकल रहा है। तो अब बस सिंपल गुणा करेंगे, 25 के पावर 4 करेंगे तो यह इसको लिख सकते हैं ना, 25 के पावर 2 यानी कि 625 के पावर 2। अरे 25 के पावर 2 के पावर 2 लिखेंगे नहीं जी, 25 के पावर 2 625, 625 के पावर 2। अब 32 का क्यूब यानी कि 1032 आगुने 1024, 32 का स्क्वायर। अरे 32 गुना 32 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं रे गधा, इतना लिख सकते हैं ना, जब बेस समान हो तो पावर जुट जाता है। अभी इसी में पढ़ेंगे आगे, अभी बात इतना समझ में आया होगा। तो देखो 625, ऑब्वियस बात है कि 625 का स्क्वायर करेंगे ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, आप करके देख लीजिए, करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए कि ये 32 में अगर यहाँ 3 से गुणा करके देखिए, तो 3 से गुणा करेंगे तो 30 के आसपास जाएगा। 30 यानी 32 33 के आसपास जाते जाते 32,000 33,000 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 36,000 के आसपास चला जाएगा। समझ रहे हो? इसीलिए आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा हो जाएगा। नहीं तो फिर चुपचाप कुछ नहीं करना है, बस 625 को 625 में गुना करना है, लिख देना है। 1024 में 32 से गुना करना है, लिख देना है, और देख लेना है कौन बड़ा कौन छोटा, काम खत्म। बात समझे? बात समझे तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलिए। इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो एलसीएम 12। तो 9 के पावर 3, 15 के पावर 4, 24 के पावर 2। तो इसके 9 के पावर 3 तो हमें याद ही है ना, 729। 15 के पावर 225, 15 के पावर 2 225, 225 के पावर 2, और 24 के स्क्वायर 576। तो हमें समझ में आ रहा है ना कि सबसे बड़ा यही होगा। आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा ससुर मरोगे। 225 के पावर 2 सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा हमारा यही हो जाएगा। और उसके बाद सबसे बड़ा कौन है, ये। उसके बाद बड़ा ये 2 नंबर पे बड़ा, 3 नंबर यानी सबसे छोटा ये हो जाएगा। तो सबसे छोटा हमारा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा ये हो जाएगा। ठीक है? अब इसमें देखिए, तो इसमें क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन में है तो मैंने क्या बताया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके जिसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा उसको बड़ा, जिसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इस दोनों में चेक करिए कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो देखिए 2 से इसमें 2√5 से 2 में, अब देखिए यहाँ क्यूब रूट नहीं है, यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है रे, यहाँ 2 गुना √5, इसका मतलब है ये 3 गुना √5 है, 4 गुना √3 है। ना कि यहाँ खोपचा में रहेगा तब इसको फोर्थ रूट 3 पढ़ते, स्क्वायर रूट 5 2 स्क्वायर रूट 5 पढ़ते, क्यूब रूट 5 पढ़ते, लेकिन अभी खोपचा में नहीं है, इसका मतलब यहाँ गुना है। देख रहे हो, अलग लिखा हुआ है। तो देखो, लिखो यहाँ देखो कि 2√5 से 2 में गुना करोगे तो कितना आएगा हमारा, 4√5 आया, 4√5 आया ना जी, 2 दूनी 4√5। इसमें करेंगे तो 3 तिरिका 9√5 आया, इसका मतलब 9√5, यानी कि ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। तो अब इस पे ध्यान हम नहीं देंगे क्योंकि ये छोटा हो गया। अब इसमें कर लेंगे। तो देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई, इसका मतलब इस 4 तिहाई 12√3 हो गया, इसका 5 दूनी 10√5 हो गया। तो अब बताइए कि इसमें सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा कौन छोटा हो गया, क्या दिक्कत है? सबको कोपचा में लेके जाइए। कहने का मतलब कि ये 12√3 है और 10√5 है। एक तो तरीका है कि √3 का वैल्यू होता है 1.73, उसको लगा देंगे, और 5 का वैल्यू होता है 2.2 के आसपास, 400, हाँ 2.2 के आसपास, तो इसमें गुणा कर देंगे। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन अभी हम ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट में हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी छोड़ दीजिए इसको, अभी हमको मान के चलिए हमें याद नहीं है। तो क्या करेंगे, तो देखिए
12 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, 144 को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, गुना रूट 3 लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, 100 रूट 5 ऐसे लिख सकते हैं। तो अब जब रूट में सब आ गया तो इसको गुना करके पूरा को रूट में लिख दीजिए। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 1 13, 3 1 4, 433 हो गया। हो 433 4 3 12 है ना, 432 ना, 432 इसको रूट में 500। तो अब बताओ 500 बड़ा कि 432 बड़ा, 500 बड़ा, तो खत्म। ये बड़ा तो सबसे वैल्यू बड़ा है इसका, यानी ये सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा। क्यों? तो ये सब जब सबसे बड़ा हो जाएगा तो सबसे बड़ा वैल्यू ये हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों में तो चेक कर ही लिए थे कि सबसे बड़ा ये हो गया है। तो ये अगर हमें सजाने को दे दिया तो सबसे बड़ा कौन सा होता है, 5/4 रूट 3 बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद 2 नंबर पे 3/2 रूट 5 और उसके बाद 2/3 रूट 5। बात समझ में आया? जब बात समझ में आया तो फिर आगे चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। एक और इस टाइप का क्वेश्चन देखिए। 3 तरीका 9 रूट 3, यहाँ लिखिए 9 रूट 3, यहाँ पे 2 दूनी 4 रूट 5। अब इस दोनों में कैसे हम लोग पता करेंगे, तो 9 81 गुना 3 लिख सकते हैं, ऐसे पीछे बता दिया हूँ कैसे। इसको 16 गुना 5 लिख सकते हैं रूट में। क्यों? तो ये 81 गुना 3 करेंगे तो 243 हो जाएगा। 16 5 80। अब बताओ सबसे बड़ा कौन, तो 243 बड़ा है, तो यानी कि इसको भूल जाइए, अब ये बड़ा हो गया। अब इस दोनों में चेक करिए, इस दोनों में चेक करिए कि बड़ा कौन, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराइए। तो 4 तिहाई 12 रूट 5, अरे ये 4 रूट 5 में 3 से 12 रूट 5 हुआ। इसमें 7 और 2 7 दूनी 14 रूट 5। अब इसमें तो सबको कोपचा में ले जाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि रूट में 5 है, यहाँ भी रूट में 5 है, तो फिर कोई दिक्कत का बात ही नहीं है। अब 12 बड़ा कि 14 बड़ा, 14 बड़ा, तो सबसे बड़ा कौन, ये। तो सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा, दूसरा नंबर पे बड़ा ये हो जाएगा, तीसरा नंबर पे सबसे बड़ा ये हो जाएगा। बात समझ में आया? जब बात समझ में आया तो फिर क्या दिक्कत है, इसको समझिए। ये हमारा क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखो बाबू, 33 के पावर 3 है, ये 3 के पावर 33 है, इसमें बड़ा इसमें छोटा कैसे हम लोग निकालेंगे। तो मैंने क्या बताया कि जिसका पावर सबसे बेस सेम होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 11 लिख सकते हैं, आपके 33 को पावर 3, 3 के पावर 33। अब इसमें इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 3 गुना 11 के पावर 3 लिख सकते हैं, 3 के पावर 33। अब कॉमन क्या निकलेगा, 3 के पावर 3 निकलेगा। क्यों? क्योंकि 3 के पावर 3 इसमें भी है, 3 के पावर 3 इसमें भी है, तो 3 के पावर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 के क्यूब, 11 के क्यूब। 3 के पावर 3 अगर कॉमन निकल गया तो 3 के पावर 30 बचा। 3 के पावर 33 है, 3 के पावर 3 इसमें से कम कर दिए, तो 33 में से 3 कम कर दिए, ये 3, तो 30 बचा। 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। 3 के पावर 30 करिएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना जी। तो सबसे बड़ा कौन, ये, क्योंकि 3 के पावर 3 ये तो दोनों में है, ये 1331 वैल्यू आया। 3 के पावर, देखिए ना, 3 के पावर 3 अगर 3 के पावर 5 तक करिएगा तो 243 जाने लगा, जा रहा है ना। 3 के पावर 6 करिएगा तो 729 जा रहा है। और 3 के पावर 7 8 9 10 11 बढ़ते बढ़ते इसको क्रॉस कर जाएगा, यानी कि 3 के पावर 33 बड़ा है 33 के पावर 3 से, यानी कि ये बड़ा ये छोटा। अब देखो 333, इस दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा, तो क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है भाई। ये है 333, 333, 3 के पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 27, 27 के पावर 3, 27 के पावर 3। अब ऑब्वियस बात है ना कि 27 का स्क्वायर ही होता है 729, 729। आइए, तो क्यूब तो बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर आपको क्यूब याद भी नहीं है तो भी काम चला जाएगा। क्यों? क्योंकि 27 का स्क्वायर आपको याद है ना जी। तो बस, तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, ये हमारा छोटा हो जाएगा। पावर वाला बात समझ में आया? पावर वाला बात समझ में आया तो फिर इस क्वेश्चन को देखिए कि इसमें बड़ा इसमें छोटा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी पावर बड़ा बड़ा होगा उसमें से काट दीजिए, जितना कट रहा है, तो 10 से सब कट रहा है या 10 से नहीं कट रहा है तो 0 0 सब में कट रहा है ना जी, तो 0 हटा दीजिए, सबका 0 हटा दीजिए। अब वैल्यू लिख दीजिए, 2 के पावर 5 32, 3 के पावर 4 81, 4 के पावर 3 64, 5 के पावर 2 25। जिसका वैल्यू बड़ा वो बड़ा वैल्यू, यानी कि सबसे बड़ा ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा कौन सा, 25, तो ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा।
क्लियर। इसमें भी देखिए 42, 35, 28, 21 में सबसे किससे कट रहा है, देखिए ना, इसका LHCF यानी कि किससे कट रहा है, वैसा संख्या ढूंढना है कि जो सबसे काट देता। 7 से कटाइए ना, 7 छक 42, 7 5 35, 7 चौक 28, 7 3 का 21। अब देखिए 2 के पावर 6 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 3 के पावर 5 कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 3 27 81 243 हो गया। और 4 के पावर 4 कितना, 256। और 5 के पावर 3 125। जिसका वैल्यू बड़ा, जिसका वैल्यू बड़ा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो यानी बड़ा ये हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन, तो सबसे छोटा हमारा ये हो जाएगा। बात समझे कुछ, जब बात समझे इस पे आइए। 350 है, 300 है, 250 है, 200 है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीरो है तो सब में जीरो कटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। एक एक जीरो, एक एक जीरो, एक एक जीरो, दो दो नहीं रे एक। 5 से 5 7 35, 5 6 30, 5 25, 5 चौक 20। अब देखिए 2 के पावर 7, तो 2 के पावर 7 हमारा 128 हो गया। और 3 के पावर 6, 3 के पावर 6 243, गुना 3 कर देंगे तो 729 आ जाएगा ना हमारा, क्यों 729। और 4 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 256 गुना 5 कर देंगे, तो 256 गुना 5 कर देंगे, तो कर दो। 6 5 30, 5 25, 3 27, 5 दूनी 10, 3 10 2 12, 1270 आ रहा है ना। अरे सर 256 गुना 4 ना करेंगे भाई, 256 गुना 4 करेंगे, कह रहे हैं 1200, 200। तो 4 के पावर 5 होता है 10, 4 दुनिया 8, 1024 होता है भाई, 1024। अब 5 के पावर 4 करेंगे तो 25, 625। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन आ रहा है, तो ये, तो सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा, सबसे बड़ा। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा 128 वाला, यानी कि ये सबसे छोटा हो जाएगा हमारा। क्या समझे, कुछ बात समझे, कुछ बात समझ में आया। जब बात समझ में आया, जब बात समझ में आया, तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है बाबू। 17 में से 15 गया 2, हाँ ये डिफरेंस कांस्टेंट आया। तो अब बताओ डिफरेंस कांस्टेंट आया तो मैंने क्या बताया है कि जब डिफरेंस कांस्टेंट हो तो इसका योगफल देख लेंगे। अरे देखो ना, 17 में से 15 गया 2, 27 में से 25 2, 29 में 27 2, 57 में से 55 2, यानी डिफरेंस कांस्टेंट आएगा तो इसका योगफल देखेंगे। योगफल देखेंगे तो क्या, 17 और 15 32, 27 और 25 52, 29 और 27, 27 दूनी 54, 56, और 102 हो जाएगा ना, 55 दूनी 100, तो 112 हो जाएगा, 112 ये हो जाएगा हमारा 112। तो अब मैंने क्या बताया है, क्या बताया कि जब भी डिफरेंस कांस्टेंट हो और माइनस में एक्सप्रेशन हो तो जिसका योगफल सबसे बड़ा उसका वैल्यू सबसे छोटा, और जिसका योगफल सबसे बड़ा, जिसका योगफल छोटा, और जिसका योगफल सबसे छोटा उसका वैल्यू बड़ा। क्लियर। जब क्लियर हो गया इतना बात, तो हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन करेंगे। और क्या करेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। यहाँ यहाँ कुछ नहीं है तो 2 है, तो 2 3 4 6 12 का एलसीएम कितना है, 12। अब आपको करना है इसमें, क्योंकि ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब आपको होमवर्क ये दे दिया हूँ, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब यहाँ 24 में से 2 गया 22, 12 में से 4 गया 8, 48 में से, यहाँ डिफरेंस सम, डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सम कांस्टेंट देखते हैं। 12 24 से 2 26, 12 4 16, 48 नहीं, 24 दूनी 48, 12 चौक 48, 48 अब देखिए इस क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला। जब बात आ जाएगा प्रोडक्ट कांस्टेंट वाला, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट अभी समझे नहीं है, आइए ना जी समझ लेते हैं। प्रोडक्ट कांस्टेंट, हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए, प्रोडक्ट कांस्टेंट। गुणनफल समान हो, राइटिंग पे कोई ध्यान नहीं देगा। एग्जाम्पल देखो बबुआ, एग्जाम्पल देखो मुन्ना, ओ मुरे मुन्ना। √10 प्लस √3, √6 प्लस √5, √15 प्लस √2, √30 प्लस √1। अब बताओ इसमें बड़ा कौन छोटा कौन,
तो देखिए सर क्या बताना चाहते हैं, तो देखो ना 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, 15 गुना 2 30, 30 गुना 1 30 आया। जब आया तो इसमें प्रोडक्ट कांस्टेंट में हम लोग क्या करेंगे, इसमें माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, माइनस में रहेगा तब भी, प्लस में रहेगा तब भी, जिसका योगफल बड़ा, प्लस या माइनस इसमें कोई मतलब नहीं है। यही एक तो इसका खूबसूरती है, इसका कोई मतलब नहीं है कि इसका योगफल हो मतलब माइनस में हो एक्सप्रेशन या प्लस में हो, जिसका गुणन योगफल, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट है ना 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, 30 गुना 1 30, तो प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो योगफल जिसका, लिखो हेडिंग लगा नोट में लिख लो कि जिसका योग बड़ा, जिसका योग बड़ा वैल्यू बड़ा यानी कि बड़ा मान, यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू बड़ा मान, और जिसका योग यानी कि सम छोटा, योग छोटा, उसका मान छोटा मान यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू। समझे? जब बात समझे तो इस क्वेश्चन में देखिए ना क्या बोल रहा है, 10 3 13 आया, 6 5 11 आया, 15 2 17 आया, 30 31। अब बताओ सबसे बड़ा कौन सबसे छोटा कौन, तो देखो प्रोडक्ट कांस्टेंट है, योगफल सबसे बड़ा है तो ये सबसे हमारा बड़ा वैल्यू हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा सबसे, और सबसे छोटा कौन ये, तो सबसे हमारा ये छोटा हो जाएगा। बात समझे? जब इतना बात आप समझ ही गए हैं तो फिर क्या ही बात समझाना है। एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल माइनस वाला, बस माइनस वाला में कुछ नहीं, आप 10 माइनस रूट 3 यहाँ, रूट 6 माइनस रूट 5, रूट 15 माइनस रूट 2 और रूट 30 और माइनस रूट 1। यहाँ रूट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सब रूट में देगा, आपको घबराने का बात नहीं है, सब आपका स्वाद नहीं लेगा, आपको नॉलेज वो आपका चेक करेगा। 10 तिहाई 30, 6 पंचे 30, 15 दूनी 30, 30 गुना 1 30। तो मैंने क्या बताया है, प्लस हो या माइनस, जहां हमारा योगफल बड़ा हो जाएगा तो इसमें भी सेम बात कि इसमें 10 3 13 आ रहा है ना, 6 5 11, 15 2 17, 30 1 31, यानी प्लस हो या माइनस हो, हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट का यही खूबसूरती है कि प्लस हो या माइनस हो, जिसका योगफल बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा हो जाएगा, जिसका योगफल छोटा है उसका छोटा हो जाएगा। बात समझे? तो ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ये हमारा सबसे छोटा हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, यही ना क्वेश्चन है, 24 दूना 48, 12 चौक 48, 48 गुना 1 48, 8 6 48। यानी अब हम इसमें क्या देखेंगे, योगफल देखेंगे, योगफल देखेंगे तो 12 24 और 2 26, 12 4 16, 48 1 49 और 8 6 14। तो मैंने क्या बताया, प्लस हो या माइनस, तो इसमें तो प्लस है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस भी रहता तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं था, क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू किसका हो जाएगा, क्योंकि यह 49 है तो सबसे बड़ा ये, और सबसे छोटा कौन सा, ये 14 वाला था, सबसे छोटा ये। खत्म खत्म। बात समझे? लेक्चर ऑब्वियसली 1 घंटा प्लस हो गया है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर सर्ट्स इंडिसेस से क्वेश्चन पूछा तो यहीं से पूछेगा, अदरवाइज नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा। एक और आपका लेक्चर आएगा, एक या दो या लंबा लेक्चर कर लेंगे, एक ही लेक्चर में निपटा ही देंगे, और मतलब 2 लेक्चर में हम लोग सर्ट्स इंडिसेस समाप्त कर देंगे। बाबू जब हम लोग पढ़ाते थे टीचर तो सर्ट्स इंडिसेस का 10 क्लास 12 क्लास 15 क्लास लेते थे, लेकिन आपको उस सब क्लास का निचोड़ दिया गया है कि आपको 2 से 3, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है ना, आपको सीमित पढ़ना है, बस 2 से 3 महीना पढ़ लेना है आपको, बस आपको तो नामांकन होने से ना मतलब है, आपका थोड़ी इस मैथ में पीएचडी करना है, रीजनिंग में पीएचडी करना है, पीएचडी आके कॉलेज में करना है, ठीक है। बाद बाकी वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो एक क्लास इसका और हम लोग लेंगे जिसमें फिक्स पैटर्न कुछ सीख लेंगे, बड़ा कौन उसमें मान कितना होता है, मतलब आपको फिक्स पैटर्न उसका बता दिया जाएगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जब यहाँ तक देख ही लिए हैं तो फिर पीडीएफ के लिए यहाँ पे संपर्क कर लेना है। कहाँ पे? ये है टेलीग्राम, टेलीग्राम पे पीडीएफ के लिए संपर्क कर लेना है। कोई क्वेरीज हो तो मैसेज छोड़ देना है, ठीक है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी क्वेरीज छोड़ देना है, काहे मन नहीं लग रहा है उसका भी उपाय है, देख लेना है, ये भी देख लेना है,
ये भी देख लेना है, ये भी देख लेना है। ससुरा तुम लोग चुपचाप पढ़ के निकल जाते हो, बताते नहीं हो किसी को, ऐसे होता है हैं? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा, धीरे धीरे ही, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हबड़ाने से कुछ नहीं मिलता है बाबू। हाँ, इसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू। किसके लिए? फॉर वॉचिंग। ऐसे थैंक यू, समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, एकदम मस्ती में पढ़ाई करना है। हाँ जी, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।